क्या आप सभी को इस बात का अंदाज़ा है कि सर्दी के दिनों में पौधे जो मरना शुरू होते हैं, क्यों मरते हैं? बिल्कुल सही अंदाज़ा आपने लगाया है। पानी की कमी की वजह से मरते हैं। कितने आश्चर्य की बात है ना कि गर्मी में ओवर वाटरिंग की वजह से पौधे मरते हैं और सर्दियों में कम पानी डालने की वजह से मरते हैं। मैं सरिता दिल्ली से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरी छोटी सी प्यारी सी बगिया में। सुबह सुबह का समय है, अपने टेरेस गार्डन में आकर अभी बैठी हूँ। पानी डालना है मुझे और सूर्योदय होने लगे थे तो मैंने कहा सबसे पहले पानी नहीं देने से पौधे मर रहे हैं सर्दियों में, वो आप सबसे डिस्कशन कर लेते हैं। क्योंकि सबको ऐसा लगता है सुबह सुबह जब हम भी छत पे आते हैं तो ऐसा लगता है कि पौधे की जो मिट्टी है वो पूरी की पूरी गीली है, पर ऐसा होता नहीं है। मिट्टी गीली है, आपको ठंड लग रही होती है, आप सोचते हैं, देखते हैं ज़रा सा झांक करके पौधों की मिट्टी की तरफ और आपको लगता है कि मिट्टी तो पूरी गीली है और आप वापस चले जाते हैं। पत्तों की तरफ भी एक बार ध्यान दे लिया करें आप, क्योंकि पत्तों के ऊपर इस सर्दी के मौसम में प्रदूषण की वजह से एक लेयरिंग हो जाती है, जिसको धोना बहुत ज़रूरी है। अभी इसीलिए मैंने कहा कि पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, फिर उसके बाद मैं वाटरिंग करूँगी। आप ये देख रहे हैं मेरे चंपा के पौधा में किस तरीके से ऊपर लेयरिंग हुई है। अगर हम इस पे उंगली डालें तो आप ये देख लीजिए, देख रहे हैं हल्की सी भी रात में जो शीतलहर या ओस की बूंदें गिरती हैं, उसके बाद हवा जो चलती है, मिट्टी इसके ऊपर धूल की तरह से आके चिपक जाती है, जिससे कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो रुक जाने की वजह से पौधों की ग्रोथ रुक जाती है और पौधे धीरे धीरे मरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन मैं हमेशा हमेशा आप सबको भी कहती रही हूँ और ख़ुद को भी मैं इस बात के लिए हमेशा प्रेरित करती रहती हूँ कि जितने ज़्यादा भी पौधे हैं, ठीक है, हमारे गार्डन में बहुत ज़्यादा प्लांट्स हैं, बहुत ज़्यादा पौधे हैं, पर उसकी शावरिंग आपको वीक में एक बार तो कम से कम आप करिए, क्योंकि इसकी वजह से पोल्यूशन का लेवल जो है अगर आप नहीं करते हैं तो बढ़ता चला जाता है। मेरे गार्डन के सारे प्लांट अभी बहुत हेल्दी और बहुत ही खूबसूरत से लग रहे हैं, बहुत अच्छी इनकी बढ़वार हो रही है। सिर्फ ये वजह है कि मैं इनको शावरिंग कराती हूँ, और जब हम शावरिंग करा रहे होते हैं पौधे को तो ऊपर से लेकर के और इसके अंदर जो मॉस स्टिक है, मॉस स्टिक जो हम लगाते हैं, उस मॉस स्टिक को भी पूरा का पूरा गीला करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि ये जो बेल वाले पौधे होते हैं जैसे मनी प्लांट वगैरह है, मॉन्स्टेरा है, मनी प्लांट की अलग अलग वैरायटी है, इसके जो एरियल रूट्स होते हैं वो मॉस स्टिक को पकड़ के ऊपर की तरफ जाते हैं और उसमें अगर हम पानी नहीं डालते हैं तो उस रूट्स को पानी नहीं मिलता है, जिसकी वजह से आपके पौधे मर जाते हैं या हेल्दी नहीं होते। पत्तों की साइज़ जो है वो बड़े नहीं होते, खूबसूरत नहीं लगते हैं आपके पौधे। तो इसलिए मैंने कहा कि सर्दियों में सबसे ज़्यादा पौधे मरते हैं कम पानी की वजह से। अब क्या है कि अब सुबह सुबह हम आए अपने गार्डन में तो मिट्टी देखने से पहले तो हमें हमारे छत पे अपने ये मोर दिखाई देते हैं जो भरपूर मात्रा में होते हैं। बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं होता है कि दिल्ली जैसे शहर में मोर कहाँ से। जी हाँ, दिल्ली से ही मैं हूँ आपकी साथी सरिता। मैंने कहा कि मोर जी को भी दिखाई देते हैं आपको। तो हाँ, मैं बात कर रही थी कि सुबह सुबह जब हम अपने टेरेस गार्डन में आते हैं तो हमें ऊपर की मिट्टी की जो लेयरिंग है वो हल्की हल्की गीली मॉइस्ट सी दिखाई देती है, पर जब हम इसमें हाथ लगा करके देखते हैं और जब हम फिंगर डाल के देखते हैं तो देखते हैं कि 1-1.5 इंच के नीचे जो मिट्टी है ना वो सारी की सारी सूखी पड़ी हुई है। तो ये एक वजह है सर्दियों में हमारे प्लांट्स के सूखने की वजह, क्योंकि ऊपर से शीतलहर ओस की वजह से जो प्लांट हैं वो मिट्टी उसकी गीली गीली नज़र आ रही होती है, और जैसे हम अंदर की तरफ जाते हैं फिंगर डाल के अगर हम देखते हैं अपने प्लांट्स को तो मिट्टी बिल्कुल सूखी की सूखी हमें नज़र आती है। तो ये वजह है कि हमारे प्लांट्स जो है सर्दियों में मर जाते हैं, क्योंकि ये भ्रम दे जाते हैं, हमें भ्रमित कर देते हैं कि आपकी मिट्टी गीली है लेकिन रूट्स तक पानी तो पहुंच नहीं रहा है, तो प्लांट तो आपका जो मरेगा ही मरेगा। और गर्मी में ठीक इसके उल्टा होता है कि हम जो है ऊपर से देखते हैं कि मिट्टी ड्राई है। अगर 1-1.5 इंच का जो फार्मूला है सब यही कहते हैं, उस फार्मूले के तहत अगर हम अपने फिंगर को मिट्टी के अंदर डाल के देखते हैं तो हम देखते हैं कि 1-2 इंच तक मिट्टी सूखी पड़ी है। बस हम उस पे पानी डाल देते हैं, प्लांट्स को खूब नहलाते हैं। हमें लगता है कि खूब नहलाने से बिल्कुल साफ़ सुथरा हमारे प्लांट्स रहेंगे।
तो बिल्कुल हम उल्टा कर रहे हैं, हम बिल्कुल गलत कर रहे हैं। और ये जो हमारी गलती है ना, यही हमारे पौधों को मार देती है। आपको पीछे मोर दिख रहे होंगे। मैं अपने टेरेस गार्डन पे हूँ, थोड़ा सा डिस्टेंस है यहाँ पे से, लेकिन अभी छत पे थोड़ी देर पहले आपको मैंने दिखाया इतने सारे मोर थे। तो ये दो वजह है जिसकी वजह से हमारे पौधे सर्दियों में ज़्यादा मरने लगते हैं और गर्मियों में ज़्यादा मरने लगते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करके हमें चलना ही पड़ेगा। अगर हम इसका बैलेंस नहीं करेंगे तो हमारे प्लांट जो है सर्दियों में इसकी वजह से मरते चले जाएंगे। तो आप अच्छे तरीके से, जो परफेक्ट गार्डनर हैं वो तो उनको तो पता है कि उनको पानी डालना है, शावरिंग करवानी है अपने पौधों को, लेकिन जो न्यू गार्डनर हैं उनके लिए परेशानी हो जाती है। बस ऊपर से गीली मिट्टी देखी, कहा पानी के भरपूर है और पौधे जो है रूट तक पानी पहुंच नहीं रहा है, ऊपर से मिट्टी गीली हो रही है और पौधे उनके आखिरकार मर जाते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी देनी थी और आपको अपडेट भी देना था। जो मैंने मेथी लगाई थी घर वाली मेथी से, वो अब इतना बड़ा हो गया क्योंकि ये मैंने पहले लगाया था। ये कम से कम अब 20 दिन का अपडेट है आपका कि अभी हार्वेस्टिंग के लायक नहीं हुआ है। अभी कम से कम 10 दिन और रुकने के बाद हार्वेस्ट कर पाएंगे। पालक बाद में मैंने लगाया था, बहुत अच्छे से तो नहीं, सारे दाने नहीं निकले, पर हाँ ये भी निकल आए हैं। एक ये अब हफ्ते भर की ग्रोथ है। सेम पैकेट के बीज से हाफ मैंने इस वाले में लगाया था और हाफ मैंने इसमें लगाया था। इसमें भी निकले हैं पर उतनी अच्छी इसकी ग्रोथ नहीं है। इसमें कसूरी मेथी के सारे बीज डाले थे, वो भी बहुत अच्छे से उगाए हैं और ये भी कम से कम 7 दिन का अपडेट मैं आपको दे रही हूँ। जितने छत पे फूल वाले प्लांट्स लगे हुए हैं उसमें बहुत अच्छे से सारे फूल खिल रहे हैं। अभी मैंने कहा चलते चलते आपको अपने एशियाटिक लिली के फूल को दिखा देते हैं। ये मैंने 5-5 बल्ब लिया था और आप देख रहे हैं कि कितना सुंदर। रेड वाला तो बहुत अच्छा जो दूसरे वाले में ग्रो कर रहा है, बहुत ही खूबसूरत ग्रो हुआ है। येलो वाला जो था, ये इसके 5 पौधे मैंने लिए थे, इसमें से 2 पौधों में फूल आए, उतनी अच्छी इनकी ग्रोथ नहीं हुई। और सेम इसमें भी वही चीज़ है कि मिट्टी इन दोनों के लिए मैंने एक जैसा ही तैयार किया था, पर हो जाता है, सिचुएशन की बात है, सिचुएशन पे डिपेंड भी करता है शायद कि क्यों नहीं हो रहा है। और इसमें मैंने लगाए हैं पिटूनिया के पौधे जो अब धीरे धीरे आपको दिख रहा है ग्रो कर रहे हैं। कुछ पिटूनिया तो मैंने लगाए हैं ऊपर की तरफ, जो सीढ़ियों में वो आपको दिख रहे हैं ना, उसमें आपको हल्के हल्के पौधे दिख रहे होंगे जो बड़े हो रहे हैं। सैपलिंग ला के लगाया था वो है। और मैं उधर इसलिए नहीं जा रही हूँ कि मोर महाराज जो है ऊपर ही बैठे हुए, मेरे जाने से वो उड़ जाएगा और वो जो ऊपर की तरफ प्लांट्स रखे हैं उसमें से कुछ फूल पत्तियाँ वगैरह खाते हैं, अपना पेट भर लेते हैं, तब चले जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से मेरी छोटी सी बातचीत आप सबको समझ में आई होगी। जो न्यू गार्डनर हैं उनको समझ में आया होगा कि सर्दियों में हमारे प्लांट्स क्यों मरते हैं और गर्मियों में क्यों मरते हैं। तो आप इस बात का भरपूर ख्याल रखेंगे, अच्छे से पानी डालिए और शावरिंग ज़रूर कराइए, क्योंकि शीत और मिट्टी मिल करके सारी क्रियाओं को इनके बंद कर देते हैं और इसकी वजह से जो है सर्दी में हमारे पौधे हमसे जुदा हो जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए जल्दी जाके सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जल्दी आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।